एक नगर सेठ थे। अपनी पदवी के अनुरूप वे अपार दौलत के स्वामी थे। उनके पास घर, बंगला, नौकर चाकर सब कुछ था। एक चतुर मुनीम भी थे जो सारा कारोबार संभाले रहते थे। किसी समारोह में नगर सेठ की मुलाकात एक नगर वधू से हो गई। नगर वधू यानी शहर की सबसे खूबसूरत वेश्या। अपने पेशे की जरूरत के मुताबिक नगर वधू ने मालदार व्यक्ति जानकर नगर सेठ के प्रति सम्मान प्रदर्शित किया। फिर उन्हें अपने घर पर भी आमंत्रित किया। सम्मान से अभिभूत सेठ दूसरे तीसरे दिन नगर वधू के घर जा पहुँचे। नगर वधू ने आतिथ्य में कोई कमी नहीं छोड़ी, खूब आवभगत की और यकीन दिला दिया कि वह सेठ से बेइंतहा प्रेम करती है। अब नगर सेठ जब तब नगर वधू के ठौर पर नजर आने लगे। शामें अक्सर वहीं गुजरने लगी। नगर भर में खबर फैल गई। काम धंधे पर असर होने लगा। मुनीम की नजरें इस पर टेढ़ी होने लगी। एक दिन सेठ को बुखार आ गया। तबीयत कुछ ज्यादा बिगड़ गई। कई दिनों तक बिस्तर से नहीं उठ सके। इसी बीच नगर वधू का जन्मदिन आया। सेठ ने मुनीम को बुलाया और आदेश दिया कि एक हीरो जड़ा 9 लखा हार खरीदा जाए और नगर वधू को उनकी ओर से भिजवा दिया जाए। निर्देश हुए कि मुनीम खुद उपहार लेकर जाए। मुनीम तो मुनीम था, खानदानी मुनीम। उसकी निष्ठा सेठ के प्रति भर नहीं थी, उसके पूरे परिवार और काम धंधे के प्रति भी थी। उसने सेठ को समझाया कि वे भूल कर रहे हैं। बताने की कोशिश की, वैश्या किसी व्यक्ति से प्रेम नहीं करती, पैसों से करती है। मुनीम ने उदाहरण देकर समझाया कि नगर सेठ जैसे कई लोग प्रेम के भ्रम में वहां मंडराते रहते हैं। लेकिन सेठ को न समझ में आना था न आया। उन्होंने सख्ती से कहा कि मुनीम नगर वधू के पास तोहफा पहुंचा आए। मुनीम क्या करते, एक हीरो जड़ा 9 लखा हार खरीदा और नगर वधू के घर की ओर चल पड़े। लेकिन रास्ते भर में वे इस समस्या को निपटाने का उपाय सोचते रहे। नगर वधू के घर पहुँचे तो उन्होंने 9 लखा हार का डिब्बा खोलते हुए कहा, यह तोहफा उसकी ओर से जिससे तुम सबसे अधिक प्रेम करती हो। नगर वधू ने फटाफट 3 नाम गिना दिए। मुनीम को आश्चर्य नहीं हुआ कि उन तीनों नामों में सेठ का नाम नहीं था। निर्विकार भाव से उन्होंने कहा, देवी, इन तीनों में तो उन महानुभाव का नाम नहीं है जिन्होंने ये उपहार भिजवाया है। नगर वधू की मुस्कान गायब हो गई। सामने चमचमाता 9 लखा हार था और उससे भारी भूल हो गई थी। उसे उपहार हाथ से जाता हुआ दिखा। उसने फौरन 13 नाम गिनवा दिए। 13 नाम में भी सेठ का नाम नहीं था। लेकिन इस बार मुनीम का चेहरा तमतमा गया। गुस्से से उन्होंने 9 लखा हार का डिब्बा उठाया और खट से उसे बंद करके उठ गए। नगर वधू गिड़गिड़ाने लगी। उसने कहा कि उससे भूल हो गई है, लेकिन मुनीम चल पड़े। बीमार सेठ सिरहाने से टिके मुनीम के आने की प्रतीक्षा ही कर रहे थे। नगर वधू के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे थे। मुनीम पहुँचे और हार का डिब्बा सेठ के सामने पटकते हुए कहा, लो अपना 9 लखा हार। न तुम 3 में हो न 13 में, यूं ही प्रेम का भ्रम पाले बैठे हो। सेठ की आंखें खुल गई थी। इसके बाद वे कभी नगर वधू के दर पर नहीं दिखाई पड़े। किसी नगर में एक अव्वल दर्जे का आलसी रहता था। वह इतना आलसी था कि खटिया पर जिस करबट लेटता उसी करबट लेटा रहता। करबट बदलने में भी उसे परेशानी नजर आती थी। पत्नी बेचारी जब किसी काम के लिए कहती तभी वह करबट बदलता और पत्नी की तरफ पीठ फेर कर पड़ा रहता। उसकी आदतों को देखते हुए पत्नी को विश्वास हो गया कि वह कभी कुछ न करेगा। एक दिन पत्नी ने बड़े प्रेम से उसे समझाया। बोली, जानती हूँ कि तुम्हें खटिया से उठने में कष्ट होता है, किंतु इस तरह एक ही करबट लेटे रहने से भी आदमी नकारा हो जाता है। बाहर नहीं जाना चाहते हो तो खटिया पर बैठे बैठे ही कुछ करते रहो। आलसी सोचने लगा, ऐसा कौन सा काम है जिसे खटिया पर बैठे बैठे ही किया जा सकता है। कुछ देर बाद उसकी समझ में बात आई। खुश होकर वे पत्नी से बोला, अरे सुनती हो, मैंने बैठे बिठाए काम ढूंढ लिया है, अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। पत्नी प्रसन्न हुई
अब कुछ तो घर का काम होगा। उसने सब्जी की टोकरी में चाकू रखा और उसके आगे रखती हुई बोली, अब बैठे बैठे सब्जी काट डालो। किंतु आलसी ने उस ओर ध्यान न दिया। थोड़ी देर बाद पत्नी जब सब्जी लेने पहुंची तो पाया कि पतिदेव खटिया पर बैठे हुए मक्खियां गिन रहे हैं। 1, 2, 3, 4। पत्नी ने देखा उनके बिस्तर पर 7 मक्खियां मरी पड़ी हैं। पत्नी को देखते ही उछलकर बोला, देखा मेरा कमाल, कितनी फुर्ती से 7 को मौत के घाट उतार दिया है। अब देखना है कि पूरे दिन में कितनी मार सकता हूँ। आलसी महाराज को अब यही धुन सवार हो गई। उसे जहाँ मक्खी दिखती वहीं फट से हाथ मार देता। कई बार तो अपनी ही गर्दन पर इतनी जोर से हाथ जमाया कि उसकी गर्दन टेढ़ी हो गई। कई बार पत्नी की नाक तोड़ दी। मक्खी मारने के चक्कर में उसने घर के भांडे बर्तन तोड़ डाले। उसने प्रतिज्ञा कर ली कि कम से कम 1000 मक्खियां मारकर ही दम लेगा। जल्दी ही वह दिन भी आ गया जब उसकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। उस दिन आलसी ने सारे शहर का चक्कर लगाया। कंधे पर बांस का एक मजबूत डंडा रख वह खुशी से उछलता कूदता अपनी बहादुरी का बखान करता जा रहा था। आज हजारों को मौत के घाट उतार आया हूँ। सुनकर लोग भयभीत हो गए। सारे शहर में हवा की तरह बात फैल गई कि उसने हजारों को मौत के घाट उतार दिया है। लोगों ने उसका नाम हजारी मार रख दिया। अब आलसी महोदय जिस सड़क या गली कूचे से गुजरते वहीं लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती। उस बहादुर को देखना चाहिए जिसने हजारों को मौत के घाट उतारा है। धीरे धीरे हजारी मार सारे राज्य में प्रसिद्ध हो गया। कुछ दिनों बाद उस राज्य पर एक दूसरे राजा ने अचानक हमला बोल दिया। राजा के पास उस समय कोई अच्छा सेनापति नहीं था। उसने दूतों को आदेश दिया कि वे तुरंत सारे राज्य में घूमकर देखें और जहां भी उन्हें सेनापति के योग्य कोई युवक दिखाई दे उसे फौरन हमारे दरबार में हाजिर करें। आदेश पाते ही दूत जहां तहां शहरों में घूमने लगे। उन्हीं दिनों हजारी मार्ग का नाम सब जगह गूंज रहा था। दूतों ने जब सुना तो वे उसके घर जा पहुंचे। राजा के दूतों को अपने घर पर आया देख हजारी मार भय से कांपने लगा। वह घर के अंदर एक अंधेरे कोने में दुबक कर बैठ गया। पत्नी से बातचीत होने पर मालूम हुआ कि राजा हजारी मार जैसे बहादुर को अपना सेनापति बनाना चाहते हैं, इसलिए तुम उसे जल्दी हमारे साथ भेज दो। पत्नी को लगा जैसे वह कोई सपना देख रही हो। अपने पति की असलियत को वे जानती थी। सोचने लगी काश ऐसा हो सकता। किसी तरह राजा के दूत हजारी मार को अपने साथ लेकर राजा के दरबार में पहुँचे। उस लंबे तगड़े नौजवान को जब राजा ने अपने सामने खड़ा पाया तो मन ही मन प्रसन्न हुआ। पूछा, तुम्हारा ही नाम हजारी मार है? आलसी बोला, जी हुजूर, मुझे ही हजारी मार कहते हैं। राजा बोला, तुम्हारी बहादुरी के चर्चे हमने सुने हैं। हम चाहते हैं कि शत्रु के साथ हो रहे युद्ध में तुम हमारी सेना का संचालन करो। कांपते हुए हजारी मार ने राजा की आज्ञा को स्वीकार किया और इस बात की सूचना देने के लिए घोड़े पर सवार हो पत्नी के पास पहुंचा। सुनकर पत्नी की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने सोचा, हजारी मार सेनापति तो बन गया, पर शत्रु की सेना का मुकाबला वह कैसे करेगा? कहीं यह डरपोक आदमी युद्ध के मैदान में घोड़े से उतरकर भाग आया तो राजा इसे जीवित न छोड़ेंगे। उसकी पत्नी ने एक मजबूत रस्सी से हजारी मार को घोड़े से बांधना शुरू किया। हजारी मार ने पूछा, यह क्या कर रही हो? पत्नी बोली, स्वामी, मैं आपको घोड़े के साथ बांध रही हूँ। ऐसा किस लिए कर रही हो? इसलिए कि कहीं आप लड़ाई के लिए उतावले होकर घोड़े से कूद पड़े और पैदल ही ना लड़ने लगे। वापस लौटने पर भरे दरबार में जब लोगों ने हजारी मार को घोड़े से बंधा हुआ पाया तो उनका उत्साह और भी बढ़ गया। ऐसा वीर सेनापति दूसरा कौन हो सकता है जिसने घोड़े से ना उतरने की मन में ठान ली है। सेना युद्ध के लिए तैयार थी। राजा की आज्ञा पाते ही
हजारीमार के नेतृत्व में वे युद्ध भूमि की ओर चल पड़े। शत्रु की सेना को जब मालूम हुआ कि एक बड़ी फौज के साथ हजारीमार मुकाबला करने चल पड़ा है, तो उनके योद्धाओं का धैर्य टूट गया। उन्होंने सुना था कि हजारीमार अकेला ही हजारों को मार गिराता है। यह नाम सुनते ही बड़े-बड़े योद्धाओं के होश उड़ गए। उन्हें साक्षात अपनी मृत्यु नजर आने लगी। हजारीमार की सेना का उत्साह आसमान को छू रहा था। मैदान में पहुंचते ही वे शत्रु की सेना पर टूट पड़े। दोनों सेनाओं के बीच घमासान युद्ध होता देख हजारीमार अपने घोड़े के साथ बांसों के घने जंगल में जा छिपा, किंतु उसकी सेना ने शत्रुओं को दम न लेने दिया। वह शत्रु का मुकाबला करती हुई उसे खदेड़ ले गई और अपने राज्य से निकाल बाहर किया। शत्रु पर विजय पाने के बाद अपने सेनापति की जयकारा करते हुए जब सैनिक वापस लौटने लगे, तो हजारीमार भी बांसों के जंगल से निकलकर उनके साथ शामिल हुआ। वापस लौटने के बाद नगर में धूमधाम से विजय उत्सव मनाया गया। हजारीमार की वीरता पर राजा प्रसन्न हो बोले, मेरे बहादुर सेनापति, हमें तुम पर गर्व है। तुम्हारी अद्वितीय वीरता के कारण हमें विजय प्राप्त हुई है। इसके इनाम स्वरूप हम तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं। साथ ही हमेशा के लिए तुम्हें प्रधान सेनापति नियुक्त किया जाता है। घोषणा सुनकर हजारीमार बहुत प्रसन्न हुआ और मन ही मन अपने भाग्य को सराहने लगा। यह सब देखकर हजारीमार की पत्नी बहुत खुश हुई। प्रधान सेनापति बनने के बाद हजारीमार पर इतनी जिम्मेदारियां आ गई थी कि उसका सारा आलस दूर हो गया और इस तरह से हजारीमार और उसकी पत्नी खुशी-खुशी रहने लगे। धन्यवाद।